टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है और हमें देखना है कि हमारे अंदर कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अधिकांशतः स्टोरी प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाई जाती है, इसलिए टेंस का आना बहुत जरूरी होता है। जैसे रानी कक्षा में खेलती है, तो देखो पहले हम लिखेंगे रानी को, क्या लिखेंगे, रानी, यानी कि रानी हो गया, नाम भी। अब खेलती है तो खेलना होता है प्ले, तो हम यहाँ पर प्ले में एस जोड़ देंगे, रानी प्लेज, रानी प्लेज। अब कक्षा में तो इन द क्लास, इन द क्लास। देखो कभी भी जब आप वाक्य बनाएं तो एक वाक्य बनाने के बाद कम से कम 2 या 3 वाक्य जरूर बोलें। जैसे रानी कक्षा में खेलती है, रानी प्लेज इन द क्लास, ठीक है। जैसे मीरा कक्षा में खेलती है तो यहाँ हो जाएगा मीरा प्लेज इन द क्लास। मोहन कक्षा में खेलता है तो मोहन प्लेज इन द क्लास। अगर नहीं खेलता है, सोता है, तो सोता के लिए स्लीप हो जाएगा, रानी स्लीप्स इन द क्लास। समझ में आ रहा है ना? ऐसे तमाम से हम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेरी माँ मुझे दूध देती है, मेरी माँ, तो पहले सब्जेक्ट कौन है, मेरी माँ, तो मेरी माँ की अंग्रेजी हो जाएगी माई मदर, माई मदर, मेरी माँ। अब पीछे पहुंचे देती है, देती है मतलब गिव, तो गिव में जुड़ जाएगा एस, माई मदर गिफ्ट। अब मुझे की हो जाएगी अंग्रेजी मी, और दूध की मिल्क, माई मदर गिफ्ट मी मिल्क। मेरी माँ मुझे दूध देती है, माई मदर गिफ्ट मी मिल्क। मेरी माँ मुझे चॉकलेट्स देती है, तो माई मदर गिफ्ट मी चॉकलेट। मेरी माँ मुझे रुपया देती है, माई मदर गिफ्ट मी रुपीज। मेरी माँ मुझे पानी देती है, माई मदर गिफ्ट मी वाटर। देखो माँ तो बहुत सी चीजें देती है, तो हम बहुत से सेंटेंस क्यों ना बोले। समझ में आया ना? आगे, ये लड़कियां अपना पाठ पढ़ती हैं, तो ये लड़कियां सब्जेक्ट कौन है, पहले हम आगे लिखेंगे ये लड़कियां, तो ये यानी कि दीज, और लड़कियां होता है गर्ल्स, क्योंकि अधिक है, दीज गर्ल्स। अब पीछे पहुंचे पढ़ती हैं, पढ़ना होता है रीड, दीज गर्ल्स रीड, क्या बचा, अपना पाठ, देयर लेसन, देयर लेसन। अब हमने इस तरीका से लिखा, दीज गर्ल्स रीड देयर लेसन। ये लड़की अपना पाठ पढ़ते हैं, तो दीज बॉयज रीड देयर लेसन, कुछ भी हो जाए। मैं खाना खाता हूं, तो मैं सब्जेक्ट कौन है, मैं, यानी कि आई। पीछे पहुंचे खाता हूं, आई ईट, आई ईट द, खाना क्या होता है, फूड, आई ईट द फूड, में खाना खाता हूं। मैं सेब खाता हूं, आई ईट द एप्पल। मैं संतरा खाता हूं, आई ईट द ऑरेंज। मैं पपीता खाता हूं, आई ईट द पपाया। मैं पिज्जा खाता हूं, आई ईट द पिज्जा। मैं मोमोज खाता हूं, आई ईट द मोमोज। खाने पीने की बातें हो जाए तो तमाम बातें हो, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लोगे। हम प्रतिदिन पाठ याद करते हैं, हम यानी कि वी, याद करते हैं, लर्न, वी लर्न, हम याद करते हैं। पाठ यानी कि लेसन, वी लर्न लेसन, और प्रतिदिन यानी कि डेली, वी लर्न लेसन डेली, हम प्रतिदिन पाठ याद करते हैं, ठीक है। आगे, सूर्य हमेशा पूरब में निकलता है, सूर्य यानी कि द सन, द सन, द सन। अब निकलता है, सन निकलने के लिए राइज, तो इसमें एस जुड़ जाएगा, राइजेज, द सन राइजेज। सॉरी हमेशा रह गया है तो हम यूज करेंगे ऑलवेज, द सन ऑलवेज, हमेशा, राइजेज निकलता है, पूरब से, फ्रॉम द ईस्ट, फ्रॉम द ईस्ट, ईस्ट मीन्स पूरब। द सन ऑलवेज राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, सूरज हमेशा पूरब से निकलता है। पक्षी आसमान में उड़ते हैं, पक्षी यानी कि बर्ड्स, बर्ड्स। अब पीछे पहुंचे उड़ते हैं, तो फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई आकाश में, इन द स्काई, इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। कितना सिंपल है, राइम बन रहा है। मैं हमेशा सत्य बोलता हूं, मैं यानी कि आई, हमेशा के लिए ऑलवेज, आई ऑलवेज, और बोलना स्पीक, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। मैं हमेशा सत्य बोलता हूं, वह हमेशा सत्य बोलता है, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। मेरा भाई हमेशा सत्य बोलता है, माई ब्रदर ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ठीक है। यह लड़की सत्य बोलती है, दिस गर्ल ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ठीक है। मेरा मित्र हमेशा सत्य बोलता है, माई फ्रेंड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ।
यह समाज हमेशा सत्य बोलती है। दिस सोसाइटी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। इस तरीका से आप बोलिए। तुम हमेशा झूठ बोलते हो। तुम यानी कि यू, हमेशा के लिए ऑलवेज, यू ऑलवेज झूठ बोलते हो। टेल अ लाई, टेल अ लाई, यू ऑलवेज टेल अ लाई, तुम हमेशा झूठ बोलते हो। तुम्हारा भाई हमेशा झूठ बोलता है। योर ब्रदर ऑलवेज टेल्स अ लाई, यह लड़का हमेशा झूठ बोलता है। दिस बॉय ऑलवेज टेल्स अ लाई। इस तरीका से मैं घर जाता हूँ, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं घर जाता हूँ, ठीक है। आपको पता है मैं पूछता जरूर हूँ, पूछ लिया। मैं घर जाता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। धन्यवाद।